नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में आज हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको केवल 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुष्प को रूपांतरित तरो या तना कहा? ए गीथे ने, बी स्ट्रासबर्गर ने, सी नवासिन ने, डी ल्यूवेनहॉक ने। इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। गीथे ने पुष्प को रूपांतरित तरो या तना कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्तिबीजी पादपों में प्रजनन अंग होता है? ए पुष्प, बी तना, सी फल, डी पत्ती। विकल्प ए सही है। विकल्प ए पुष्प आवृत्तिबीजी पादपों में पुष्प प्रजनन अंग होता है जिसमें नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर तथा मादा जननांग को जायांग कहते हैं, जिनमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप नई संतानों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? ए जायांग या गैनोसियम, बी पुमंग या एंड्रोसियम, सी बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, डी दलपुंज या कोरोला। सही विकल्प बी है, पुमंग या एंड्रोसियम। पुष्प का नर जननांग पुमंग या एंड्रोसियम होता है जो अनेकों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। इन पुंकेसरों में परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश या एंथर बना होता है? ए 2 पालियों का, बी 4 पालियों का, सी 1 पाली का, डी 3 पालियों का। सही विकल्प ए है, 2 पालियों का। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पुष्पीय पादपों में परागकोश 2 पालियों का बना होता है और प्रत्येक पाली या लोब्स में 2 परागकोष्ठक या पोलन चेंबर होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया या परागधानी भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों लोब्स को मिलाकर कुल 4 परागधानियां या 4 परागकोष्ठक या 4 पोलन चेंबर उपस्थित होते हैं, जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडक या कार्पल इकाई होती है? ए जायांग की, बी पुमंग की, सी पुष्पक्रम की, डी दलपुंज की। सही विकल्प ए है, जायांग की। स्टूडेंट्स, जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है जिसकी एक इकाई अंडक या कार्पल कहलाती है। इसे पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परागकणों का निर्माण होता है। ए परागकोश में, बी अंडाशय में, सी बीजांड में, डी पुष्पासन में। सही विकल्प विकल्प ए परागकोश या एंथर में। स्टूडेंट्स, परागकोश पुंकेसर का भाग होता है जिसमें 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 परागकोष्ठक या पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात परिवर्तन होता है। ए बीजांड बीज में बदल जाता है, बी अंडाशय फल में, सी विकल्प ए तथा बी दोनों सही है, डी केवल विकल्प ए सही है। सही विकल्प है विकल्प सी, विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। निषेचन के समय पुष्पीय पादपों में पुष्प के अंदर उपस्थित बीजांड बीज में बदल जाता है और पुष्प का अंडाशय मांसल, गूदेदार और रसदार होकर फल में बदल जाता है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोष्ठीय परागकोश या मोनोथिकस एंथर पाए जाते हैं। ए सोलनेसी कुल में, बी मालवेसी कुल में, सी कंपोजिटी कुल में, डी क्रूसीफेरी कुल में। सही विकल्प है बी मालवेसी कुल में। एक कोशिकीय परागकोश मालवेसी कुल में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सामान्यतः पुष्पीय पौधों में जो परागकोश होते हैं वह 2 पालियों या 2 लोब्स के बने होते हैं और प्रत्येक लोब्स में 2 परागकोष्ठक या पोलन चैम्बर या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इस प्रकार दोनों पालियों में मिलाकर के कुल 4 परागधानियां होती हैं, परंतु मालवेसी कुल के पौधों में जो परागकोश पाए जाते हैं वह केवल 1 पाली या लोब के बने होते हैं जिनमें केवल 2 परागधानियां या पोलन चैम्बर उपस्थित होते हैं। ऐसे पोलन चैम्बर या परागधानियों से युक्त परागकोश को मोनोथिकस एंथर कहते हैं। नेक्स्ट, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। सही विकल्प है विकल्प ए 4। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या 4 होती है। पुष्पीय पौधों में जो 2 पालित या बाइलोब्ड या डाइथिकस परागकोश होते हैं उनमें प्रत्येक लोब में 2 परागधानियां या परागकोष्ठक पाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों लोब में 4 परागधानियां उपस्थित होते हैं। ऐसे परागधानी युक्त एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट या डाइथिकस एंथर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकार्पिक पादप होते हैं जिनके पूरे जीवन काल में ए केवल 1 बार पुष्प लगते हैं, बी केवल 1 फल लगता है, सी कोई पुष्प नहीं लगता है, डी अनेकों बार पुष्प लगते हैं। सही विकल्प ए है। मोनोकार्पिक पौधों में उनके पूरे जीवन काल में केवल 1 बार पुष्प लगते हैं और 1 बार पुष्पन की क्रिया हो जाने के पश्चात उनका जीवन काल पूर्ण हो जाता है और वह पौधे नष्ट हो जाते हैं।
सभी एक वर्षीय पौधे और द्विवर्षीय पौधे मोनोकार्पिक पौधे होते हैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों, मूली, अरहर इत्यादि। तो ये क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, आप इनको मिला लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।